Good morning, students. This is Ghanshyam Das Sharma, Assistant Professor Government PG College राजगढ़ अलवर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डेविसन जर्मर प्रयोग, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज दे ब्रोगली के द्वारा बोर पोस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन या कहीं कन्फर्मेशन का अध्ययन किया जाएगा कि कैसे डे ब्रोगली ने बोर पोस्टुलेट्स का कन्फर्मेशन किया, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो टुडे वी लेट्स स्टडी अबाउट कन्फर्मेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट बाय डी ब्रोगली इक्वेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डे ब्रोगली के द्वारा बोर्स पोस्टुलेट का कन्फर्मेशन या अपन कहें कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का क्वांटाइजेशन, इसका अध्ययन आज किया जाएगा। बोर के क्वांटम अभिग्रहित की दे ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि। देखिए, अपने को पता है कि बोर मॉडल में जो बातें कही गई थी, उसने जो पोस्टुलेट्स माने थे और उनका दे ब्रोगली ने जो आलोचनात्मक अध्ययन किया वो किस बेस पे है। बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या को पूर्णांक की व्याख्या नहीं की। ये आता है कि बोर ने अपने पोस्टुलेट्स में जितने भी एनर्जी लेवल्स माने, उनमें सभी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूर्णांक के रूप में थी। तो पहला ड्रॉबैक्स होता है कि बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या को पूर्णांक जो माना, उसकी उसने कोई व्याख्या नहीं की। लेकिन दी ब्रोगली ने यह बताया कि भौतिक विज्ञान में जिन घटकों में पूर्णांक का प्रयोग होता है वे सिर्फ तरंग आचरण दर्शाते हैं। दे ब्रोगली ने यह बता दिया कि जिन भी भौतिक राशियों में, भौतिक विज्ञान में जिन घटनाओं में पूर्णांक का प्रयोग होता है वे सभी तरंग आचरण दर्शाते, तरंग के गुणों में पाए जाते, तरंग की तरह वो अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं। जैसे व्यतिकरण है, कंपन की सामान्य विधाएं हैं। अतः विकिरण की तरह इलेक्ट्रॉन भी विवर्तन और व्यतिकरण दर्शाता है। प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव्स के रूप में होता है, जिसके साथ तरंग दैर्ध्य संबद्ध होती है। बोर के क्वांटम अभिग्रहिता के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। दे ब्रोगली ने यह बता दिया कि क्यों पूर्णांक संख्या ली जा रही है। पूर्णांक संख्या इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉन भी वही भौतिक घटनाएं दर्शा रहा है, जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है। और विवर्तन व्यतिकरण में अप्रगामी तरंगे होती हैं और जिनके साथ तरंगदैर्ध्य संबद्ध होती है। और जहाँ तरंगदैर्ध्य संबद्ध होती है तो वहाँ भौतिक विज्ञान में इन घटनाओं में पूर्णांक संख्या प्रयुक्त होती है। तो जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग mvr = nh/2π, यहाँ n पूर्णांक संख्या है। दे ब्रोगली ने माना कि व्यतिकरण व विवर्तन जैसी परिघटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य का पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ दे ब्रोगली ने किस बेस पे ये एक्सप्लेन किया कि पूर्णांक होना चाहिए, तो उसने ये बताया कि व्यतिकरण जैसी कोई भी घटना हो तो इन परिघटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई थी दूरी, जो इलेक्ट्रॉन दूरी तय करेगा वह तरंगदैर्ध्य का पूर्णांक होनी चाहिए।
नाभिक का इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं चल सकता, इसे तो गोलाकार पथ ही अपनाना होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु में केवल वही कक्ष संभव है, वही ऑर्बिट पाया जा सकता है जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज हो। यह अपने को पता है इलेक्ट्रॉन व्यक्तीकरण विवर्तन जैसी परिघटनाएं दर्शाता है, और व्यक्तीकरण विवर्तन जहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह जो व्यवहार दर्शा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में जितनी दूरी तय करेगा वो तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक के रूप में तय करेगा, और जिसको अपन एन लैम्बडा कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ एन लैम्बडा होती है और पूर्णांक के लिए एन लैम्बडा, वेयर एन इज पूर्णांक। नाभिक के चारों तरफ अपने को पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ये तो संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गमन करेगा। नाभिक का एक गोलाकार पथ है, नाभिक के चारों तरफ उसको चलने के लिए गोलाकार पथ ही अपनाना होगा, और इस गोलाकार पथ में जितनी भी वह दूरी तय करेगा वो व्यक्तीकरण या विवर्तन जैसी घटनाओं को व्यक्त करेगा, तो उसको उसके तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक के रूप में ही दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब पूर्णांक के रूप में दूरी वो तय करेगा तो इस गोलाकार पथ का जो है वो 2πr, अपने को पता है परिधि 2πr है, और उस परिधि पे जब वो चक्कर लगा रहा है तो उस परिधि की जो दूरी है वो इलेक्ट्रॉन तय कर रहा है किस फॉर्म में, व्यक्तीकरण विवर्तन जैसी घटनाओं के फॉर्म में, तरंग के रूप में, और उस दूरी को वह केवल वेवलेंथ के पूर्णांक के रूप में ही तय कर सकता है। इसलिए 2πr जो परिधि है वो एन लैम्बडा के इक्विवेलेंट होगी। तो इसमें ये कहा है कि गोलाकार पथ ही अपनाना होगा, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु में केवल वही कक्ष संभव है जिसकी परिधि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज हो। त्रिज्या r वाले गोलाकार पथ की परिधि 2πr होती है और यह परिधि n लैम्बडा के इक्विवेलेंट होगी। We know that lambda is equal to h upon mv. Insert the value of lambda in equation first. Then the new equation is generate is given 2πr is equal to n h upon mv. क्योंकि अपने को पता है कि वेव के रूप में जब मोशन होता है लैम्बडा इजकल टू h अपॉन एम वी है, एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2π। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2π आता है। तो एम वी आर कोणीय संवेग जो आ रहा था वहाँ या एन एच अपॉन 2π के रूप में आ रहा है ये, और यहाँ एन क्या है, पूर्णांक संख्या है। समीकरण 3 इलेक्ट्रॉन की गति के लिए बोर की परिकल्पना है एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2π अपने को पता है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2π का बहुसमाकलन है। कोणीय संवेग h अपॉन 2π है और इसका बहुसमाकलन मतलब n का मल्टीप्लाई में है ये। अब देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं, 3 डायग्राम्स शो हो रहे हैं अपने को पता है, और इनमें ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि पहले वाले में जो परिधि है उसमें n लैम्बडा में n की वैल्यू 5 रखी है, इन्होंने कितनी रखी है, 5। और जब ये इस गोलाकार पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वेव्स के रूप में, तो लास्ट में ये कहीं क्रॉस नहीं होती है और एक तरंग के रूप में इसका पूरा परिधि का निर्माण 5 लैम्बडा के इक्विवेलेंट बनता है। सेकंड में इन्होंने पाया है तो ये पूर्णांक नहीं है, 7/2 या अपन बोले 5 1/2 लैम्बडा है। तो ये देखिए वेव कंप्लीट नहीं हो रही है। फर्स्ट में 5 लैम्बडा इजकल टू वेव कंप्लीट हो रही है, इसकी परिधि कंप्लीट हो रही है। सेकंड वाले में इसकी परिधि क्रॉस हो रही है, वेव कंप्लीट नहीं हो रही है। और थर्ड वाले में देखिए जैसे जैसे n लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसकी परिधि बढ़ती जा रही है, थर्ड ऑर्बिटल फिफ्थ ऑर्बिटल ऐसे। तो यहाँ इस
डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन में यही बात कही गई कि क्यों अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हमेशा पूर्णांक के रूप में ही लेना होता है। वो 1 2 3 4 ही होता है, 1/2 3/2 5/2 7/2 नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव्स के रूप में आगे गमन करता है, और जितनी भी वो दूरी वेव्स के रूप में तय करता है तो उसकी तय की हुई दूरी वो हमेशा वेवलेंथ के पूर्णांक के रूप में ही होगी, अन्यथा वेव कंप्लीट नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन का जो पथ है गोलाकार है, गोलाकार पथ पे वो जब चलेगा तो उसको कंप्लीट करता है तो 2πr = n लैम्बडा आएगा, क्योंकि n लैम्बडा क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की दूरी, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी हमेशा उसके वेवलेंथ के पूर्णांक के बराबर होगी। अब वो तय की गई दूरी क्या है, वो तय दूरी कर रहा है 2πr के इक्विवेलेंट। गोलाकार पथ की परिधि होती है 2πr, तो 2πr किसके इक्विवेलेंट होगी, n लैम्बडा। इस प्रकार से ये है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक गोलाकार पथ पर जब चक्कर लगाता है तो उस गोलाकार पथ में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आता है वो हमेशा पूर्णांक के रूप में ही आता है। नेक्स्ट उसकी जो एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ते हैं उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से चित्र फर्स्ट के बेस पे एक्सप्लेनेशन देता है कि बोर के प्रस्तावित गोलाकार एवं दे ब्रोगली के प्रस्तावित तरंगे पथों को प्रदर्शित करता है। चित्र में देखिए, अभी अपन ने देखा था, पीछे गया है डायग्राम, और इसमें प्रत्येक जगह 2 डायग्राम दिखाए गए कि परिधि = 5 लैम्बडा, 2πr होता है परिधि, और उसमें एक तो जो पथ है अपन ये माने एक पथ तो इसमें गोलाकार है और एक इसमें वेव्स के रूप में इस प्रकार से ये पथ दिखाया गया है। इस फॉर्मेट में तो देखिए 2 पथ इसके हो गए, तो एक दे ब्रोगली के अनुसार, तो एक किसके अनुसार है, अपने बोर्स के अनुसार। तो इन चीज़ों को इसमें देखना है, आगे एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है। बोर के प्रस्तावित गोलाकार एवं दे ब्रोगली के प्रस्तावित तरंगे पथों को प्रदर्शित करता है। इनमें लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वाली n तरंगें व्यवस्थित हो सकती हैं। यदि n लैम्बडा = 5 लैम्बडा एक पूर्णांक है तो तरंग कला में होगा और तरंग का अस्तित्व होगा, अन्यथा तरंग कला में नहीं होगा। तो देखिए बोर के गोलाकार पथ बोर का है, दे ब्रोगली का तरंगीय पथ प्रदर्शित है। इसके अनुसार बी पथ में जो दिखाया गया बी डायग्राम में, वो n+1/2 लैम्बडा अर्थात 5 1/2 लैम्बडा हो तो तरंग एक पूर्ण परिक्रमा के बाद व्यतिकरण होकर अस्तित्वहीन हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि बी के अनुसार कक्षा मान्य नहीं है, क्योंकि वह समीकरण फर्स्ट के अनुरूप नहीं है तथा उसमें पूर्ण कक्षा का पथ तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक के गुणन के बराबर नहीं है। तो चित्र ए इलेक्ट्रॉन तरंग कला में, चित्र बी इलेक्ट्रॉन तरंग कला में नहीं है, और चित्र सी 2πr1 = 5 लैम्बडा और 2πr = 3 लैम्बडा, अर्थात जितना पथ वो तय करता है उसके हिसाब से उसकी परिधि निकालेंगे। दे ब्रोगली समीकरण के निष्कर्ष, दे ब्रोगली समीकरण लैम्बडा = h/m निम्न महत्वपूर्ण समीकरण निकाल सकते हैं। किसी द्रव्य की द्रव तरंग की तरंगदैर्ध्य उस कण के द्रव्यमान के विलोमानुपाती होती है, अतः सामान्य कण जैसे पत्थर, गेंद आदि से संबंधित तरंग का मापन संभव नहीं है। अतः इन तरंगों का कोई महत्व नहीं, जबकि हल्के कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित तरंगदैर्ध्य x किरणों की कोटि की होती है, जिसका मापन विवर्तन से संभव है। तरंगदैर्ध्य वेग के विलोमानुपाती होती है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। एक स्थिर कण से संबंधित तरंग की तरंगदैर्ध्य अनिर्धारित रहेगी। तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति एवं कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तरंगें विकिरण के समान विद्युत चुम्बकीय तरंग न होकर
प्रायिकता तरंगे होती हैं। द्रव्य की जो तरंगे हैं वो विकिरण के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगे न होकर प्रायिकता तरंगे होती हैं। तो अपन ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती हैं और ये केवल प्रायिकता तरंगे होती है। तो ये चीज़ें दे ब्रोगली समीकरण के निष्कर्ष पे बेस पे हैं कि दे ब्रोगली ने बताया किसी द्रव की द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के द्रव्यमान के विलोमानुपाती 3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो m ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, m कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से आज हमने दे ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन है बोर मॉडल के बेस को वो अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट चीज़ें।